नासिक में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने समिति की बैठक को लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में राष्ट्र, धर्म सुरक्षा, लैंड और लव जिहाद पर चर्चा हुई। उन्होंने दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में बम बनाने का सामान मिलने और संकट टलने की जानकारी दी। सरस्वती ने कहा कि नासिक के तपोवन में साधुग्राम और त्र्यंबकेश्वर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति पर्यावरण की रक्षा करती है और कोई भी धमकी देने का प्रयास न करे। गौर से सुनिए आगे और क्या कुछ कहा है जितेंद्रानंद सरस्वती ने। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम कानून से ऊपर तो नहीं है। हम जो भी कुछ करेंगे संविधान के दायरे में ही करेंगे। तो संवैधानिक दायरा तो यही है कि अगर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की जाएंगी। हमने तो कभी नहीं पूछा कि हज से कितनी जीडीपी बढ़ती है। जो लोग वेटिकन सिटी की यात्रा करते हैं, किसी हिंदू धर्माचार्य ने आज तक पूछा हो मस्जिदों से क्या रोजगार पैदा होता है, 5 वक्त के नमाज से कौन सा रोजगार पैदा होता है? ऐसे प्रश्न तो हमने कभी नहीं किए। भगवान न करे कि ये पूछने की स्थिति आए। लेकिन आपने तो हमारे मंदिर निर्माण, मंदिरों के धन, मंदिर से क्या होना चाहिए, मंदिरों का धन, यही पृथ्वीराज चौहान इसी प्रदेश के सीएम रहे जिसने कहा कि मंदिरों का धन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख करके मंदिर का सोना और सरकार को पैसे लेके विकास के काम में लगाना चाहिए। भाई मंदिरों के सोने पर तो आपकी नजर है। आपने कभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में ऐसी राय क्यों नहीं रखी? आपने 1910 से 1947 के बीच में जाते जाते अंग्रेजों ने 99 साल के लीज सिविल लाइन्स के एरिया में चर्चों के नाम हजारों एकड़ की जमीनें दी। वो आज बेशकीमती जमीन है। इसके बारे में आपने ये राय क्यों नहीं रखी? तो स्वाभाविक है कि जब ये प्रश्न उठते हैं, हमारे पर आक्षेप होते हैं, तो हमारा भी मन दुखी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सहिष्णु है, चलो जाने दो। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि चलो जाने दो से काम नहीं चलने वाला। ये नासिक है और नासिक में एक उन्मत्त स्त्री का भी नाक कान कटा था। इसी नाते नासिक प्रसिद्ध है। तो जो मर्यादा के बाहर जाए, विवाहोपरांत भी पर पुरुष खोजती फिरे, विवाह का प्रस्ताव देती फिरे, तो ऐसे लोगों के नाक कान काटने वाली धरती, मर्यादा बताने वाली धरती पर मर्यादा विहीन बातें होंगी तो उनको मर्यादित करना भी हमारा काम है।